हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एलआईसी एडवाइजर विनय गोयल। आज हम लोग जानेंगे क्या लाइफ इंश्योरेंस हमें आज भी कराना चाहिए, क्या लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आज भी क्यों जरूरी है, और लाइफ इंश्योरेंस हमें आज के डेट पे 2023 में क्यों लेना चाहिए। देखिए, आज मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, मगर अगर हम अपनी लाइफ को एक कार के जैसे देखते हैं और कार के 4 व्हील्स और 1 स्टेपनी को देखते हैं, तो एक व्हील में मान लीजिए आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो एक चक्का मान लेते हैं हम म्यूचुअल फंड, एक पेंशन प्लान, एक टर्म इंश्योरेंस, एक मेडिकल इंश्योरेंस। मगर जो स्टेपनी है ना, वो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। जब हम इन सब सेक्टरों में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं लेता हूं म्यूचुअल फंड, आपने पर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करने का सोचा, आपने 6 मंथ 7 मंथ तक किया, और मान लीजिए आप ही अपने फैमिली के एक सिंगल अर्नर है जो जॉब करते हैं, और आपको 6 मंथ 7 मंथ के बाद कुछ हो गया, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड होते हैं और म्यूचुअल फंड एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ करता है, जिसके लिए आपको 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स 25 इयर्स तक होल्ड करना पड़ता है। तो इंस्टेंट आपके घर में कौन मदद करेगा? देखिए, जो रिश्तेदार आते हैं वो आंसू बहाने आते हैं, दोस्त आते हैं वो सहानुभूति देते हैं, मगर एलआईसी आता है तो आपकी घर की आर्थिक मदद को पूरा करता है। जब आप एलआईसी का प्लान लेते हैं तो आपको ये अश्योरेंस हो जाता है कि अगर मैंने 10 लाख का एलआईसी लिया है, तो मेरे को अगर 6 मंथ 1 ईयर के अंदर कुछ भी होता है और मैं रेगुलर प्रीमियम पे करता हूँ, तो एलआईसी मेरे घर में उस पैसे को मेरे परिवार वाले को देगी। आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो कि आज की डेट में जरूरी है, मगर ये चीज याद रखिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस हमें हॉस्पिटल में हेल्प करता है। टर्म इंश्योरेंस की कंडीशंस होते हैं। आपने टर्म इंश्योरेंस साइन किया है कंपनीज के साथ कि अगर मेरी कुछ हो जाए इस बीच में, तो मेरे घर वाले को पैसा दे देना, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। मगर एलआईसी ऐसा प्लान रहता है जिसमें कहीं पे भी, लाइफ इंश्योरेंस में कहीं पे भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहती। आप अगर एलआईसी लेते हैं, 6 मंथ 7 मंथ के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकेस आपका डेथ हो जाता है, तो भी एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है। तो हम इन्वेस्टमेंट के सेक्टर पे इसे एसेट स्टेपनी के रूप में देखते हैं, जो आपका सेविंग करता है और साथ में आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, मगर साथ में एलआईसी को ऐसे बैकअप प्लान लीजिए ताकि आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहे, आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहे। जैसे कि देख लीजिए, हमारे पास एलआईसी में एक जीवन लक्ष्य करके एक प्लान है। आपने उस प्लान को लिया, ठीक है, और उस प्लान का आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं, और मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लिया, और 1 करोड़ का लेने के बाद वो 25 साल का प्लान है, उसमें 22 इयर्स पे करना है, 3 साल उसमें फ्री है, और इनकेस आप 5 साल तक पे करते हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो आपके घर में मान लीजिए अगर नॉर्मल डेथ हो जाता है, आपकी किसी बीमारी की वजह से 5 साल के बाद कुछ हार्ट अटैक या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाता है, तो एलआईसी इंस्टेंट आपको 1 करोड़ रुपए देता है। इनकेस आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो एलआईसी आपको 2 करोड़ रुपए दे देता है। फिर इस प्लान की बेनिफिट ये है कि इसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। हर लाइफ इंश्योरेंस में आपका यहाँ पे पॉलिसी क्लोज हो जाती है, मगर एलआईसी जानता है कि उस फैमिली को नीड की जरूरत है, इसलिए एलआईसी जीवन लक्ष्य में एक और बेनिफिट ऐड किया है, जैसे कि उसके बाद प्रीमियम फ्री हो जाएगा, एलआईसी पे करेगी उस प्रीमियम को, फिर नेक्स्ट ईयर से एवरी ईयर 10% ऑफ सम असॉर्ट आएगा।
अगर आप 1 करोड़ का समर शॉट के लिए है तो हर साल 10 लाख रुपए आपको मिलते रहेगा, ताकि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज ना हो। क्या कोई और कंपनी सोच सकता है? नहीं। इसीलिए LIC आज भी 42 लाख करोड़ का मार्केट शेयर लेके बैठी हुई, मार्केट में इन्वेस्ट की है। और लोग बोलते हैं कि अडानी में 33,000 करोड़ का इन्वेस्ट की थी, जो आज ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ रुपीस है। एवरी ईयर जब आते रहेगा आपका अगले 25 साल तक, और जब आपकी मैच्योरिटी की डेट आएगी ना, तब LIC ने जितना आपको वादा किया है वो आपको दे देगी। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है? अगर आप और भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट वो भी आपको अच्छी रिटर्न देगी, मगर अगर आपका लाइफ प्रोटेक्ट रहेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेंगी, तभी तो आप मेडिकल इंश्योरेंस ले पाएंगे, तभी तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी तो आप पेंशन प्लान के बारे में सोच पाएंगे, और तभी तो आप क्या बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस ले पाएंगे। देखिए, टर्म इंश्योरेंस आप जिस साल का प्रीमियम देंगे उस साल आपको कंपनी अगर कुछ होता है तो आपके घर वाले को पैसा दे देती है। उसमें भी कंडीशंस रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन में होता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको एवरी ईयर पे करना है। अगर आपने उस साल पे नहीं किया तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मगर LIC अगर आप पे करते हैं तो आपको इंस्टेंट, आप भी उसमें भी कंडीशन है कि आपको रेगुलर पे करना है, मगर आपके फैमिली को साथ में सेविंग के साथ साथ फैमिली की लाइफस्टाइल को, लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे जवान को कुछ होता है तो LIC उनकी डेड बॉडी आने से पहले उनके घर में पैसे पहुंचाती है। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वैल्यूज क्या है। उस घर की सबसे ज्यादा नीड होती है फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि सब कोई आते हैं मगर बस आंसू, दुख, तसल्ली, सहानुभूति लेके, मगर LIC आता है उस घर की कंडीशन को और अच्छा करने के लिए। जो हमने आपके साथ वादा किया है वो पूरा करने के लिए आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि वो भी हर एक सेक्टर में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। मैं और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ या फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव कर सकें। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।